प्रणाली के बारे में। तो संसदीय प्रणाली क्या होता है? वैसी प्रणाली जिसमें सरकार के चुने गए हर एक प्रतिनिधि को, सरकार में जितने भी प्रतिनिधि होंगे ना, सरकार के सभी प्रतिनिधियों को किनके द्वारा चुना जाता होगा? जनता के द्वारा। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी व्यवस्था को संसदीय प्रणाली बोला जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो भारतीय संसदीय प्रणाली में मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, जिसे हम बोलते हैं विधायिका। लेजिस्लेचर को क्या बोला जाएगा? विधायिका। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। और तीसरा होता है हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, और उनके साथ जो और भी मशीनरीज होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो सभी लोग किस में शामिल हो जाएंगे? वो सभी लोग शामिल होते हैं कार्यपालिका के अंदर। लेजिस्लेचर में कौन कौन शामिल होगा? तो लेजिस्लेचर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। लोकसभा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस और राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। तो आप सबसे एक सवाल है, राज्यसभा को अपर हाउस क्यों बोलते हैं? तो देखिए, राज्यसभा जो है ना वो कभी विघटित नहीं होता, जबकि लोअर हाउस यानी कि लोकसभा है ना, वो हर 5 साल के बाद क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको लोअर हाउस बोलेंगे और यहाँ पे अपर हाउस बोला जाएगा। एग्जीक्यूटिव को मिलाकर के ही क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो पीएम मोदी जो है ना अभी के समय में, तो वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है और वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रेसिडेंट, जिन्हें बोला जाता है हेड ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का मुखिया। तो राज्य का मुखिया कौन होंगे? प्रेसिडेंट। जबकि सरकार का मुखिया कौन होंगे? सरकार के मुखिया होंगे हमारे प्रधानमंत्री। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पीएम एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो इन दोनों की व्यवस्था जो होगी, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार के हर कार्य की सूचना किसको दें? तो देश के राष्ट्रपति को देना होगा। तो ये था हमारा संसदीय